नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं ETV का ख़ास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन, आज फिर एक ख़ास आस्ताने को लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज ETV की टीम महाराष्ट्र के तारीख़ी शहर परभनी में मौजूद है। नाज़रीन, जिस आस्ताने की आज हम आपको ज़ियारत करवाने जा रहे हैं, यह आस्ताना हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना है। क्या आपकी तालीमात? आइए डालते हैं एक नज़र। खालिक़े कायनात ने जब इस दुनिया को खल्क़ किया तो उसने अपने पैगाम हक़ को बंदों तक पहुँचाने के लिए पैगम्बरों और नबियों को मबूस फरमाने के साथ साथ सहीफों और आसमानी किताबों का भी नुज़ूल फरमाया। लेकिन जब इन सहीफों और आसमानी किताबों में तरमीम व तंसीख होती रही तो उसने अपने महबूब नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। अल्लाह ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इंसानों की रहनुमाई के लिए कुरान हकीम की शक्ल में एक ऐसी जामे किताब नाजिल फरमाई जिसमें रहती दुनिया तक इंसानों के मसाइल का हल मौजूद है। अल्लाह ने अपने हबीब के हाथ पर जब दीन के मुकम्मल होने का ऐलान कर दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा किराम और उसके बाद वलीउल्लाह और बुजुर्गान दीन ने अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुँचाने का बीड़ा उठाया। वलीउल्लाह और बुजुर्गान दीन अपनी मखसूस तालीमात से हिंदुस्तान में इस्लाम की शमा तो एक अरसे से रोशन किए हुए थे, लेकिन हिंदुस्तान में इस्लाम की शमाए हिदायत के लिए जिस मर्द कामिल की शिद्दत से कमी महसूस की जा रही थी उसको पूरा किया सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा अजमेरी की आमद ने। एक नजर देख लो ख्वाजा जरा दीवाने को, एक नजर देख लो ख्वाजा जरा दीवाने को, एक नजर देख लो ख्वाजा जरा दीवाने को। होश आ जाएगा, होश आ जाएगा खुद होश से बेगाने को, और एक नजर देख लो ख्वाजा ETV के नाजरीन, आज जिस बुजुर्ग के आस्थाने की जियारत कर रहे हैं उसका ताल्लुक रियासत महाराष्ट्र के जिला परभनी के मराठवाड़ा से है। रिवायत है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया के हुक्म पर अहद तुगलक में दिल्ली से बुजुर्गाने दीन की 1400 पालकियां दक्कन को रवाना हुई थीं। इनमें हजरत सैयद शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह भी मौजूद थे। सूफिया का ये कारवां जब दिल्ली से दक्कन को रवाना हुआ तो अपने साथ इंसान दोस्ती, भाईचारे और रवादारी का पैगाम लेकर चला और बादे सबा की मानिंद दिलों को ठंडक पहुंचाते हुए बंद दरीचों को खोला। बंद कलियों की दुआ बन के चलो, जब चलो बादे सबा बन के चलो। इस शेर के मिस्दाक हजारहा मुश्किलात का सामना करते हुए पैगाम इंसानियत को आम करता रहा। दो हिकायात बड़ी मशहूर हैं इनके ताल्लुक़ से। एक तो ये कि वो जो शुमाल से 1400 औलिया कराम की पालकी आई थी तो उसके साथ थे, और दूसरी मजबूत धारणा ये है, ये एक मजबूत ख्याल ये है कि आप जुनूब से होकर वापस इधर आए हैं और तमिलनाडु से होकर महाराष्ट्र पहुँचे हैं। ये एक अहम वो है, और यहाँ के जो मुतवल्ली हैं और जितने अक़ीदतमंद हैं उन तमाम का ये ख्याल है कि वो इस तरह, क्यों तो उनका रूट जो बनता है जिसके बारे में कहीं ना कहीं हवाले मिलते हैं, वो ये है कि वो साउथ से होकर कर्नाटक से होकर हैदराबाद से होते हुए यहाँ पर। हजरत सैयद शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासआदत खरासान में हुई। आपका सिलसिला नस्ब 11 वास्तों से हजरत सैयदना अबू हनीफा तक पहुँचता है और सिलसिला तरीक़त 21 वास्तों से सरकारे दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। आपके वालिद बुजुर्गवार का नाम हजरत सैयद महमूद और वालिदा माजिदा का नाम बीबी हाजरा था, जो अहद अब्बासी में बाज नागुफ्ता वजूहात की बिना पर बगदाद से खरासान आए। यहीं पर हजरत शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासआदत 610 हिजरी में हुई। यहीं पर आपने वालिदैन की निगरानी में तालीम हासिल की, लेकिन जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही आपको मारिफत के लिए पीर व मुर्शिद की जरूरत हुई। चुनांचे उस अहद में हजरत निजामुद्दीन औलिया की बुजुर्गी और इल्मियत का शोहरा हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर निकल चुका था। हजरत सैयद शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह ने पीर व मुर्शिद से मिलने के लिए हिंदुस्तान का कस्द किया और खरासान से निकलकर पहले चिश्त आए और एक चिल्ला करने के बाद आपने पाकपट्टन का रुख किया। पाकपट्टन में आपने हजरत बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के रोजे की ज़ियारत की। उसके बाद सुल्तानुल हिंद के आस्थाने की ज़ियारत करने के लिए
अजमेर रवाना हो गए। 1 माह के मुश्किल सफर के बाद आप अजमेर पहुँचे और यहाँ सुल्तानुल हिंद के आस्थाने पर हाजिरी देने के बाद अजमेर के मुमताज बुजुर्गाने दीन से मुलाकात की और दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली पहुँचने के बाद आपके दिल में हजरत निजामुद्दीन औलिया से मिलने की और तड़प पैदा हो गई। बताया जाता है कि आपने हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुरीद और खलीफा हजरत बुरहानुद्दीन गरीब रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात और उनके तवस्सुत से हजरत निजामुद्दीन औलिया से मुलाकात की और आप इस चौखट से हमेशा के लिए वाबस्ता हो गए। अहद तोलक में हजरत निजामुद्दीन औलिया ने जब हजरत बुरहानुद्दीन गरीब को अपने साथ सारे मुरीदों और खुलाफा को ले जाने का हुक्म दिया तो आप भी बुजुर्गाने दीन की 1400 पालकियों के साथ दक्कन रवाना हो गए। की जो आमद है वो असल में दीन की इशाअत की गर्ज से मशाइख चिश्त जो 1400 पालकी से होकर यहाँ तक आए, हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ की जो सो इनका शुमार भी उसी में होता है और आप बड़े साहिब करामात बुज़ुर्ग हो गुज़रे हैं। आप यकीनन तमाम इंसानों के लिए एक इंसानियत का पैगाम, अल्लाह की हिदायत का पैगाम यहाँ पर जो है सो लेकर आए थे और ये जो इनके जो करामात हैं ये औलिया अल्लाह से करामात होना सादिर है, होते हैं, वो होते ही रहते हैं, लेकिन असल में जो इनका जो पैगाम था उनको मैंने एक मनखबत के ज़रिए जो है सो पेश करने की कोशिश की है कि वो शाह सैयद वो अहले सुन्नत जो फैज़ अपना लुटा रहे हैं, वो शाह सैयद वो अहले सुन्नत जो फैज़ अपना लुटा रहे हैं, तुराबुल हक़ है वो इस्म जिनका कि नफ़रतों को मिटा रहे हैं। तो मैं सभी लोगों को उसकी जो है सो मुबारकबाद देते हुए औलिया अल्लाह से निस्बत कायम करने, उनसे मोहब्बत कायम करने की जो है सो अपील करता हूँ और तमाम हिंदुस्तान में अमन व अमान रहे ऐसी दुआ करता हूँ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत और आज हम मौजूद हैं आपके शहर परभनी में। नाज़रीन, जिस आस्थाने की हम आपको ज़ियारत करवा रहे हैं आस्थाना हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। हमारे पीछे इस आस्थाने को आप देख रहे हैं। इस आस्थाने की अगर हम फ़न तामीर की बात करते हैं तो इसका अपना एक ख़ास फ़न तामीर है जो हिंदुस्तान भर में पहचाना जाता है। क्या है फ़न तामीर है तो हम जानेंगे, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जाएगी देखते रहिए हमारा ख़ास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन, जिस आस्थाने के हम आपको ज़ियारत करवा रहे हैं आस्थाना हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। क्या इसका फ़न तामीर, आइए डालते एक नज़र। हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह ने दक्कन के मुख्तलिफ मकामात की सयाहत के बाद परभनी में सुकूनत इख्तियार की थी। आप कर्नाटक, हैदराबाद, जालना और पाथरी में भी क़याम पजीर रहे हैं। जब आप परभनी पहुंचे तो यहाँ के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। ज़बान और रहन सहन भी जुदागाना था। हज़रत शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह ने बस्ती से दूर उस मकाम को जहाँ पर आपका आस्थान मुबारक है अपनी रियाजत का मरकज़ बनाया और यहाँ से इंसानी खिदमत का वो अजीम कारनामा अंजाम दिया कि बिला लिहाज कौम व मिल्लत तमाम लोग आपके मुरीदों में शामिल हो गए। हज़रत शाह तुराबुल हक़ रहमतुल्लाह अलैह के पर्दा करने के एक अरसे बाद तक आपके आस्थाने पर कोई तामीर नहीं हुई थी। मज़ार मुबारक खुले आसमान के नीचे था। आसपास कुछ बड़े दरख्त थे। निज़ाम हुकूमत के अहद में जब अहमद मोहिउद्दीन तालुकदार की यहाँ पर तकर्रुरी हुई तो उन्होंने सन 1911 में इस आस्थाने पर गुंबद बनवाया। उसके बाद मुख्तलिफ औकात में दरगाह की तामीरात होती रही। यही वजह है कि इस आस्थाने में हमें एक साथ कई तहजीबों के फ़न तामीर के नक़ूश देखने को मिलते हैं। आस्थाने में 4 जानिब से दाखिल होने का रास्ता है और ये हम वक्त खुला रहता है। ज़ायरीन अपनी मर्जी से जब चाहें ज़ियारत करके फैज़ याब होते हैं। ये नया जो कंस्ट्रक्शन आपको नज़र आ रहा है वो हालिया है और यहाँ के एक अक़ीदतमंद की जानिब से ये अतिया किया गया है। औक़ाफ़ इसकी निगरानी करती है। सिर्फ आपको इस गुंबद में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के गुंबद की शबाहत नज़र आएगी। एक मखसूस तर्ज़ तामीर होता है दक्कन का, उसकी झलक भी आपको नज़र आएगी।
بطور خاص آپ اس کے اندر ہند ایرانی تعمیرات کا جو نمونہ ہے وہ بھی آپ اس میں پائیں گے۔ حضرت شاہ تراب الحق رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند ملک و بیرون ملک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ کا عرس ہر سال نہایت تسک و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ عرس بڑے پیمانے پر منایا جاتا ہے اور اس کے لیے ضلع انتظامیہ کے ساتھ میونسپل کارپوریشن بھی خاص انتظامات کرتی ہے۔ عرس کے موقع پر صنعتی نمائش کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ زائرین عرس میں شرکت کے بعد صنعتی نمائش کا بھی لطف لیتے ہیں اور جب اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو ترپ پیر کے آستانے کا صدقہ بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ہم خوش نصیب ہے کہ ہمارے شہر میں بھی ایک آستانہ حضرت سید شاہ تراب الحق صاحب کا ہے جو قومی ایکتا کا پرتیک ہے۔ یہاں ہندو مسلم سب لوگ مل کر عرس کو ہم ہر سال مناتے ہیں۔ یہ ایک ہمارا روایتی پروگرام ہے جس میں ہر قوم مذہب و ملت کے یکساں لوگ حصہ لیتے ہیں اس کو کامیاب بنانے کے لیے۔ حضرت سید شاہ تراب الحق رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بھی تصنیف و تالیف سے بتایا جاتا ہے، لیکن آپ کی تصنیف کو لے کر محققین میں اختلاف رائے ہے۔ بعض مصنفین نے آپ کو سنت رام داس کا دوست بتایا ہے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ سنت رام داس کی کتاب کا منظوم ترجمہ آپ نے من سمجھو ان کے نام سے کیا تھا، لیکن مرکزی خانقاہ چشتیہ ہرات افغانستان کے سجادہ نشین سید احمد شاہ چشتی مودودی اس روایت کو غلط مانتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے حکم سے حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بزرگان دین کی جو 1400 پالکیاں دہلی سے دکن کو روانہ ہوئی تھی ان میں شاہ تراب نام کا بھی آپ کا ایک مرید شامل تھا اور آپ کو عربی، فارسی اور پشتو کے ساتھ ہندوستان کی مختلف زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے بعض لوگ آپ کو سنت رام داس کی کتاب کا منظوم ترجمہ کرنے والے شاہ تراب سے جوڑتے ہوں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ سنت رام داس کا عہد عالمگیر کا عہد تھا اور آپ کی دکن میں آمد عہد تغلق میں ہوئی تھی۔ آپ کو شاعری سے شغف تھا۔ آپ کی شاعری سے آپ کی علمیت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ایک نام اللہ نرنجن ہری ہے، نرنکار نرگن وہ پرمیسری ہے، صفت اس کی ہر شے میں دائم بھری ہے، وہ گنگا وہ جمنا وہ گوداوری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال عرس کے موقع پر آپ کے عقیدت مند جہاں مختلف تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں وہیں طلبہ کے بیچ تحریری مقابلے اور مشاعرے کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے۔ یہ روایت ایک صدی سے بھی زیادہ قدیم ہے۔ سمجھ جاؤ اے میری قوم کے لوگوں، سمجھ جاؤ خدا کے واسطے اب دین کے سانچے میں ڈھل جاؤ، وگرنہ تم جہاں بھی جاؤ گے ذلت اٹھاؤ گے، وطن میں سر اٹھا کر شان سے تم رہ نہ پاؤ گے۔ برابر متحد تھے ہم مسلمان ایک تھے پہلے، نبی سے پیار کرتے تھے بڑے ہی نیک تھے پہلے، جو دشمن دیکھ لے تو پھینک دے تلوار ایسا تھا، محمد مصطفیٰ کا واقعی کردار ایسا تھا، ہمیں اب پیش ویسا ہی یہاں کردار کرنا ہے۔ میرے اشعار کا مقصد تمہیں بیدار کرنا ہے، میرے اشعار کا مقصد تمہیں بیدار کرنا ہے۔ زرد پتے نے کہا بے شک نیا ہو جاؤں گا، زرد پتے نے کہا بے شک نیا ہو جاؤں گا، جسم پر میرے خدا لکھ دو ہرا ہو جاؤں گا۔ بہت شکریہ۔ زرد پتے نے کہا بے شک نیا ہو جاؤں گا، جسم پر میرے خدا لکھ دو ہرا ہو جاؤں گا۔ اور ایک مطلع اور ایک شعر میری صنعت کے لیے آپ سب کے حوالے کرتا ہوں، سنیے گا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کا ذرہ ذرہ اسی کی عطا تو ہے، دنیا کا ذرہ ذرہ اسی کی عطا تو ہے، کافر نہیں ہوں رب سے میرا سلسلہ تو ہے، دنیا کا ذرہ ذرہ اسی کی عطا تو ہے، کافر نہیں ہوں رب سے میرا سلسلہ تو ہے، اور رکھتا ہوں میں بھی خانہ کعبہ کی آرزو، مومن نہیں تو کیا ہوا دل میں خدا تو ہے۔ تم بھی جنت میں بنا لو گے نظر گھر اپنا، تم بھی جنت میں بنا لو گے نظر گھر اپنا، اپنے ماں باپ کی جو دل سے دعا لی تم نے، اپنے ماں باپ کی جو دل سے دعا لی تم نے،
की बना डाली है गाली तुमने। दोस्तों कुछ फरमाइशें हैं, हालांकि वो शेर में कम पढ़ता हूँ, पिछले साल यहाँ आया था तो वो कुछ फरमाइशें 2-3 शेर हाजिर करता हूँ। यासीन पढ़ा कर कभी इमरान पढ़ा कर, इमरान पढ़ा कर, यासीन पढ़ा कर कभी इमरान पढ़ा कर, यासीन पढ़ा कर कभी इमरान पढ़ा कर, दिल पाएगा आराम तो कुरान पढ़ा कर, कुरान पढ़ा कर। अल्लाह की गर तुझको रज़ा चाहिए बंदे, अल्लाह की गर तुझको रज़ा चाहिए बंदे, वक्ते सहर तू सूरह रहमान पढ़ा करे, रहमान पढ़ा करे। सैयदना तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ कम व बेश 800 से 850 साल की है, जो परभनी में एक अदबी तहज़ीब का जो है गहवारा बना हुआ है, कौमी यकजहती का मरकज़ है। यहाँ पर हज़रत के उर्स के मौके पर रंगारंगी तकरीब मुनक़िद होते रहते हैं। तकरीरी मुकाबले, ख़रात के हुस्न ख़रात के मुकाबले, नात ख़्वानी और ऑल इंडिया लेवल पर जो है सो मुशायरे का इनेक़ाद होता है, ख़व्वाली होती है, बेहतरीन से बेहतरीन अच्छे से अच्छे ख़व्वाल यहाँ पर आते हैं। उसकी इनफरादियत ये है कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वगैरह सभी शोहरा इकराम आते हैं और सभी को मदऊ किया जाता है, और ये एक जहती का जो है एक प्रतीक है, एक सिंबल माना जाता है परभनी शहर में। और इसकी तारीख़ जो है बहुत क़दीम है, तकरीबन 1911 से यहाँ पर मुशायरे का आगाज़ हुआ और जो है अभी तक मुसलसल चलता आ रहा है। ये उर्स भर रहा है, न जाने आज जो बढ़ता बढ़ता देख रहे हैं अपन उर्स, ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में कहाँ तक इस चीज़ की ये होंगी और किस तरीके से लोग इसे करेंगे। आज 3 दिन से 4 दिन, 4 दिन से 8 दिन, 10 दिन तक ये उर्स भरा जा रहा है। आज 15 दिन का है, हो सकता है आगे 1 महीने का है, नुमाइश भरा जाए। इस तरीके से लोगों को फ़ायदा इस दरगाह से होता है और कई लोग इस पर पलते हैं, कई लोगों के घर इस पर ये होते हैं। इस तरीके से ये तुरत पीर बाबा का जो आज रहम करम है इस ज़िले पर, वाकई तारीफ़ काबिल है। यहाँ के लोगों का, यहाँ के जो रेंगे लोग हैं, ये लोग परिवार जो आज इनकी सेवा करते हैं, हर तरीके से मैं उन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ। नाज़रीन, जिस आस्थाने की हम आपको ज़ियारत करवा रहे हैं, आस्थाना हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। इस आस्थाने के फैज़ बरक़ात क्या है तो हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जागरी देखते रहिए हमारा ख़ास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम और आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम बारगाह अक़ीदत। नाज़रीन, जिस आस्थाने की हम आपको ज़ियारत करवा रहे हैं, ये आस्थाना हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। क्या है यहाँ के फैज़ बरक़ात, आइए डालते एक नज़र। हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात की महक काबिल क़द्र और फ़िक्र अंगेज़ है। हज़रत शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने को मुश्तरका तहज़ीब के संगम के तौर पर देखा जाता है। अहम बात यह है कि हज़रत शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने के जो खुद्दाम हैं, उनका ताल्लुक़ मज़हब इस्लाम से नहीं है। इसकी वजह यह है कि जिस वक्त आप परभनी में इस मकाम पर जहां आपका आस्थाना है क़याम पजीर थे, यहाँ मराठों के कुछ ख़ानदान मौजूद थे। इन्हीं ख़ानदानों में एक ख़ानदान रेंगे पाटिल का था। इस ख़ानदान के अफराद ने आपकी दिलोजान से खिदमत की और जब आपने इस दुनिया से पर्दा किया तो आपके आस्थाने की खिदमत इसी ख़ानदान के हिस्से में आई। दरगाह के मुजावर है। सेवा कितने सालों से आप कर रहे हैं और सेवा की क्या खुशी मिलती है? हमारी ये जो सेवा है, ये हमारी पीढ़ी न दर पीढ़ी है। ये हमारी 18वीं पीढ़ी है और समझो हमारी 18वीं पीढ़ी है जब से हम सेवा करते बाबा की।
حضرت شاہ تراب الحق رحمۃ اللہ علیہ کو ترت پیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ کے آستانے کی زیارت کرنے والوں میں صرف مسلم ہی نہیں ہوتے بلکہ دوسرے برادران وطن بھی اسی عقیدت سے سر جھکاتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آستانہ عالیہ کے عرس کے موقع پر محکمہ پولیس کے لوگ یہاں پر ڈیوٹی لگوانے کو اپنی سعادت میں شامل کرتے ہیں۔ مراٹھی میں ترت کے معنی ہوتے ہیں فوری اور پیر تو پیر ہوتے ہیں۔ ماننا یہ ہے اور لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہاں جو مراد مانگی جاتی ہے وہ فوری پوری ہوتی ہے، اسی نسبت سے انہیں ترت پیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ سیوا دینے میں بہت اچھا لگتا ہے ہمیں، یہاں ہندو مسلم سب بھائی آتی ہے۔ یہاں کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ایک خاص بات یہ ہے اس درگاہ شریف کی کہ یہاں پر ہندو جو ہے خدمت گار ہے ہندو سماج کے، اور وہ اتنی اچھی طرح خدمت کرتے ہیں کہ پیڑھی سے پیڑھی ان کی جو خدمت کر رہے چالو ہے وہ آج بھی وہ خدمت انہی کے ہاتھ سے پھول کی چادر یا انہی کے ہاتھ سے کیا جاتا۔ آپ کے مریدوں کا تو یہی ماننا ہے کہ جس نے آپ کے وسیلے سے دعا مانگی اس کی دعا مقبول ہوئی ہے۔ انسانیت کے لیے کیے گئے آپ کے عظیم کارناموں کو دیکھتے ہوئے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ شام در شام جلیں گے تیری یادوں کے چراغ، نسل در نسل تیرا درد نمایاں ہوگا۔ ناظرین، حضرت سید شاہ تراب الحق رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ مبنی ہمارا یہ خاص پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ آپ اپنی رائے ہمیں اس پتے پر لکھ بھیجیے۔ ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمارا پتہ نوٹ کر لیا ہوگا۔ اگلے ہفتے پھر ایک خاص ایپیسوڈ ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ٹیم کے ساتھ مہتاب عالم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔